तो इस कॉमिक के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए, जो अपने बारे में बताते हुए बोलता है जैसे कि चोई कांग हायुक ने पिछले साल ही प्रॉपर एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग लिया है। तो वो जानता था कि लोअर बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज किसी भी दूसरे एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार उसने ट्रेनर्स को गलत तरीके से एक्सरसाइज सिखाते हुए देखा है जो सिर्फ अपर बॉडी के एक्सरसाइज पर ही ध्यान दिया करते थे। और ट्रेनर्स लोग ये सोचते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ अपर बॉडी को ट्रेन करा देते थे और लोअर बॉडी पर ध्यान नहीं देते थे। ये सब तो बहुत ही गलत है ना। और फिर म्यूजिन कुछ बच्चों को एक्सरसाइज करते हुए देखता है और बोलता है यार ये लोग जो तरीके से स्क्वाटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है। इन लोगों की पैर बहुत दूर है और उन्हें अपनी पीठ को सीधा करना और नेचुरली आगे की ओर झुकने की जरूरत है। और यह एक ऐसा सिचुएशन है जिसे एक सच्चा जिम जाने वाला कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहे हैं। और फिर वह शाओलिन मास्टर चिल्लाते हुए सभी कोई से बोलता है लोअर बॉडी मार्शल आर्ट का मेन सोर्स है जिसमें तुम सभी अपने पावर को फोर्स के साथ जनरेट कर पाओगे। और अगर यदि तुम अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपना लोअर बॉडी का यूज करने में सक्षम नहीं हो तो तुम किसी भी पंचिंग या स्टाफ टेक्निक में अपना ताकत का सही ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर चौंकते हुए बोलता है यार ये मास्टर इन बच्चों से क्या कह रहा है कि जिनका पोस्चर सही नहीं है वो पंचिंग और स्टाफ टेक्निक अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा। लेकिन चलो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो ऐसा मास्टर नहीं है जो दूसरों को गलत पोस्चर में एक्सरसाइज करने की परमिशन देता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी कोई को गलत तरीके से एक्सरसाइज सिखाएगा। यार मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है शाओलिन मास्टर आप बहुत बदमाश है जो एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और चला है सबको को ट्रेनिंग देने के लिए। और यह बोलने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं सभी कोई चौंकते हुए म्यूजिन की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं इसे अचानक से क्या हो गया और ये गुस्से से चिल्लाने क्यों लगा है। और वह लड़का जो म्यूजिन के साथ होता है वो धीरे से म्यूजिन से बोलता है अरे क्या हुआ है तुम्हें, तुम ट्रेनिंग के बीच में चिल्लाने क्यों लगे। और फिर वह शाओलिन मास्टर ट्रेनर गुस्से से म्यूजिन से बोलता है तुम बदमाश, एक्सरसाइज के बीच में बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग टफ होने की वजह से तुम बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो। और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई शाओलिन स्टूडेंट का बिहेवियर हो सकता है। और फिर तभी दूसरा शाओलिन मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है चलो अभी तुरंत हॉर्स स्टैंड वाले पोजीशन में आ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और फिर अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होते हुए अपना मन ही मन में बोल रहा होता है यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस मार्शल आर्ट नोवेल में जो भी शाओलिन मास्टर चिल्ला रहे उसकी एनर्जी मुझे सच में फील हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे इस शाओलिन मास्टर को वो कहना ही होगा जो मैं इससे कहना चाहता हूँ। और फिर वह चिल्लाते हुए शाओलिन मास्टर से बोलता है मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि आप जिस तरीके से उस बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तरीका गलत है। और फिर वह शाओलिन मास्टर म्यूजिन के पास आता है और गुस्से से बोलता है तुम सिर्फ एक शाओलिन के स्टूडेंट हो और तुम यह कह रहे हो कि शाओलिन में जिस तरीका से स्टूडेंट लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है वो तरीका गलत है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी शाओलिन के मास्टर बेवकूफ़ हैं। और म्यूजिन एक क्रीपी स्माइल करता है अपना मन में बोलता है वाह यार ये ड्रीम तो सच में काफी रियलिस्टिक लग रहा है। तो ठीक है इस सपने मेरे से जो गेम चल रहा है मैं भी खेलूंगा और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही बोलूंगा। और यह सोचने के बाद वह शाओलिन मास्टर से बोलता है हाँ अगर यदि हम लोग जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर यदि उसे जारी रखे तो हमारे घुटनों में चोट लग जाएगी और हमें बुढ़ापे में बहुत दर्द सहना पड़ेगा घुटनों में। फिर वह शाओलिन मास्टर बोलता है यह तो केवल उन लोगों का बहाना होता है जो लोग कमजोर होते हैं जिसे कोई एक्सरसाइज करना ना आता हो। फिर म्यूजिन बोलता है माफ कीजिएगा मास्टर बीच में बोलने के लिए, बट क्या मार्शल आर्ट लोगों को शरीर और दिमाग को कमजोर नहीं बना रहा है क्या। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इसे कमजोर लोग नहीं सीख सकते, तो क्या ये गलत बात नहीं है मास्टर। और फिर वह शाओलिन मास्टर गुस्सा होते हुए बोलता है यू बास्टर्ड। और फिर दूसरा मास्टर उस शाओलिन मास्टर को शांत कराते हुए म्यूजिन से बोलता है शाओलिन में ट्रेनिंग का तरीका तुम्हारे द्वारा बताए गए तरीके से अलग है। हम मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम लोग अपने आप को बेहतर बना सके और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। और फिर म्यूजिन एक स्माइल करते हुए बोलता है ओह तो ये बात है, अब मैं समझा। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि शाओलिन एक ऐसा प्लेस है जहाँ कमजोर लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर वह मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है मैं यह कह रहा हूँ कि हम अपने शरीर को कठोर तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकें, क्योंकि इंसानों का दिमाग कमजोर होता है और वह लोग कठिनाई के समय में आराम की तलाश करते हैं और बुरे विचार हमारे दिमाग पर आसानी से आक्रमण कर देते हैं। तो इसीलिए हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि कठिनाई के समय में भी शांत रहें और इससे निपटने के लिए रास्ता ढूंढ सकें।
फिर म्यूजिन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे दिमाग को ट्रेनिंग करने की जरूरत सिर्फ यंग एज में ही होती है। फिर वह शाओलिन मास्टर बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर वह बोलता, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, यही आपका कहने का मतलब हुआ ना। फिर वह शाओलिन मास्टर बोलता है, क्या मेरे कहने का मतलब हुआ, जरा मुझे समझाओ तो। फिर वह बोलता है, आपने जो कहा अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए जवानी में घुटनों को नुकसान पहुंचाना ठीक है, और जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा बॉडी डैमेज हो जाएगा, तो हमें कठिन समय से गुजरने की जरूरत होगी, तो फिर हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे। और फिर क्या आप लोग का कहने का यह मतलब है कि अगर यदि हम लोग जवानी में थोड़ा कष्ट उठाते हैं तो क्या हम लोग सच में आत्मज्ञान अचीव करने में सक्षम होंगे। और यह सुनने के बाद शाओलिन टेम्पल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी लोग बोल रहे होते हैं, हाँ यार सच में ये बंदा तो सही बोल रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए, बट यह सिचुएशन थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर म्यूजिन शाओलिन में सबसे हेड मॉन्क को हाथ दिखाते बोलता, अरे देखो बूढ़े मॉन्क को जो वहां पर खड़ा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उस बेचारे बूढ़े मॉन्क ने शाओलिन टेम्पल में कितना कुछ सहा होगा, और क्या इतने बुढ़ापे में भी वो आत्मज्ञान अचीव करने में असमर्थ रहा, तभी तो यहाँ पर रुका हुआ है। फिर वह शाओलिन मास्टर म्यूजिन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट क्लास शाओलिन मॉन्क के बारे में ऐसा बोलने की, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं छोटे बच्चे। फिर वह हेड मॉन्क ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक लंबी सांस लेता है और पूरी ताकत से जोर से चिल्लाते हुए बोलता, अरे बस करो अब तुम सब, ये सुबह सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज में क्या बकबक लगा रखे हो तुम सब, क्या यही मैनर्स है शाओलिन के स्टूडेंट के, क्या हम लोग तुम सभी लोगों को यही सब सिखाते हैं शाओलिन टेम्पल में। और वो आवाज इतनी जोर की होती है कि वहां पर सभी लोग पूरा डर जाते हैं और अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। और वह हेड मॉन्क म्यूजिन के पास आते हुए बोलता है, सुनो बच्चे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर वह सभी लोगों से बोलता है, जैसे कि सेकंड क्लास के स्टूडेंट ने कहा, बुद्धिस्ट ग्रुप के मार्शल आर्ट का यूज आमतौर पर खुद को ट्रेन करने के लिए किया जाता है, बट इसका मतलब यह है कि यह आत्मज्ञान तक पहुंचने का रास्ता है, तो फिर हमारा मार्शल आर्ट कैसे अलग हुआ। फिर म्यूजिन बोलता है, तो फिर क्या अंतर है आप लोग का मार्शल आर्ट में, जरा बताइए तो। फिर वह ओल्ड मॉन्क बोलता है, हमारी मार्शल आर्ट का यूज जनता को बचाने के लिए किया जाता है, और हम मार्शल आर्ट का यूज उन्हें बुराई और डीमन से बचाने के लिए करते हैं जो जनता को परेशान करते हैं। फिर म्यूजिन बोलता है, तो आप यह कह रहे हैं कि हम ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें हमारे घुटनों को नुकसान पहुंचेगा ताकि हम जनता की रक्षा कर सकें। और फिर वह मॉन्क अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, अरे यार ये बच्चा हमारी बातों को समझ क्यों नहीं रहा है, और अगर यदि हम इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह कंफर्म है कि इस बच्चे की बातों से आसपास के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बुद्धिस्ट ग्रुप के लोग कभी भी पर्सनली और खुद से डिसीजन करके पनिश नहीं कर सकते एक न्यू और यंग मॉन्क को, बट मेरे पास एक रास्ता है, इसकी बातों से लोगों को बचाने के लिए मुझे इसे इसी की बातों में उलझाना होगा। और फिर वह मॉन्क म्यूजिन से बोलता, अगर यदि तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि हमारे शाओलिन में जो मार्शल आर्ट मेथड से स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है वो गलत है, तो मुझे प्रूव करो कि यह मेथड गलत है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।